राजसी आंगन में राजा की चमचमाती पोशाक पर धूप चमकती है क्योंकि वह एक ऊंचे मंच पर बैठा है। उससे पहले बच्चों की पंक्तियां उम्मीद में खड़ी हैं, प्रत्येक एक छोटा बर्तन पकड़े हुए। हवा एक शांत उत्तेजना से गूंजती है। शाही फरमान के संतुलन में एक सामूहिक सांस थामी जाती है। राजा की आवाज गूंजती है, स्पष्ट और आज्ञाकारी। मैं तुम में से प्रत्येक को एक बीज दूंगा। जो बच्चा सबसे सुंदर पौधा उगाएगा वह मेरे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। वह घोषणा करता है, उनके युवा दिलों में महत्वाकांक्षा को प्रज्वलित करता है। अनाथालय की शांति में नन्हा राजू सावधानी से अपने छोटे से गमले की अंधेरी मिट्टी में एक बीज बोता है। आशा भरी आंखों से वह धीरे से मिट्टी को पानी देता है, जीवन के वादे का पोषण करता है। दिन ब दिन राजू बर्तन को धूप की गर्म गोद में रखता है। उसका छोटा सा चेहरा अटूट आशा को दर्शाता है। धूप की किरणें नीचे गिरती हैं, लेकिन मिट्टी जिद्दी रूप से बंजर रहती है। बीज का रहस्य गहरा भीतर बंद है। राजू का माथा भ्रम से सिकुड़ जाता है क्योंकि वह शांत पृथ्वी की देखभाल करता है। हर दिन सन्नाटा गहराता जाता है। उसकी चमकदार आंखों पर निराशा की छाया छाने लगती है। अंकुरित न हुआ बीज उसकी असीम आशा के विपरीत है। बच्चों के घर में हत्ते महीनों में बदल जाते हैं, जो युवा बागवानों की खिलती उम्मीदों से चिह्नित होते हैं। अन्य बच्चों के बर्तनों से छोटे अंकुर निकलते हैं, जो देखभाल और धैर्य का एक जीवंत प्रमाण है। राजू अपनी बंजर गमले की ओर देखता है। काली मिट्टी उसकी बढ़ती निराशा का दर्पण है। राजू के चेहरे पर निराशा की छाया छा जाती है क्योंकि वह अपने साथियों को अपने उगते पौधों का जश्न मनाते हुए देखता है। खाली बर्तन राजू की बढ़ती जिंदगी के बगीचे के बीच उसकी निराशा की स्पष्ट निशानी के रूप में खड़ा है। अपने कमरे की धुंधली शांति में राजू रोता है। उसका छोटा सा शरीर शांत सिसकियों से कांप रहा है। आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं, धुंधली रोशनी पकड़ते हैं और उसके दुख को झिलमिलाती पगडंडियों में बदल देते हैं। उसकी आवाज निराशा से कांपती है। एक बच्चे की मासूम चिंता शांति में गूंजती है। कोई पौधा मेरे बीज से नहीं उग रहा, वह चिल्लाता है। असफलता का भार उसके युवा कंधों पर भारी है। सवाल हवा में लटका हुआ है, चिंता और अपर्याप्तता की गहरी भावना से भरा हुआ। मैं राजा को क्या दिखाऊंगा? और उसकी आंसुओं से भरी आंखें राजा के सामने खाली हाथ जाने की कठिन संभावना को दर्शाती हैं। बच्चे के घर के अंदर एक पिता की आरामदायक उपस्थिति कमरे को भर देती है क्योंकि वह राजू की निगाहों से मिलने के लिए घुटने टेकता है। उसकी आंखें पितृवत स्नेह से भरी हुई अपने बेटे को आश्वस्त करने की कोशिश करती हैं क्योंकि खिड़की से कोमल प्रकाश आ रहा है। पिता का हाथ राजू के कंधे पर धीरे से टिका हुआ है। आने वाली चुनौती का सामना करने में समर्थन का एक मौन वादा। गंभीर आंखों से पिता एक महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उनकी आवाज दृढ़ लेकिन कोमल थी। वह आग्रह करते हैं, राजा को सच बताओ। उनके बीच ईमानदारी का भार हवा में लटका हुआ था। महल के आंगन में बच्चों के राजा के सामने इकट्ठा होने पर रंगीन रंगों का एक जीवंत टेपेस्ट्री खुल जाता है, प्रत्येक एक बर्तन लिए हुए। गमलों में रंगीन फूलों का एक असाधारण प्रदर्शन होता है। उनकी पंखुड़ियां धूप में जवाहरात की तरह खुलती हैं। हरे भरे पत्ते नीचे गिरते हैं, जो पत्थर के आंगन के खिलाफ एक हरा भरा विपरीत बनाते हैं। हवा फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई है, जो राजा को एक सुगंधित भेंट है। उम्मीद से भरे चेहरों का सागर राजा की ओर मुड़ता है। हर बच्चा अपनी वनस्पति कलाकृति प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक है। विशाल महल के आंगन में राजू हिचकिचाते हुए राजा के पास जाता है। जैसे ही वह राजा की ओर बढ़ता है, उसका चेहरा घोर आतंक को दर्शाता है। राजू के हाथ बुरी तरह कांप रहे हैं क्योंकि उसने खाली फूल का गमला पकड़ रखा है। खाली फूलदान राजा के सामने उसकी असफलता का एक स्पष्ट प्रतीक है। राजू का हर कदम उसके आसन्न टकराव के भार के साथ गूंजता है। एक अज्ञात कमरे के अंदर राजा उत्सुकता से झुकता है, एक रहस्यमय बर्तन को ध्यान से देखता है। राजा की जिज्ञासा बढ़ती है क्योंकि वह बर्तन की जांच करता है। उसका भाव सवालिया है। एक हैरान भरी निगाह से राजा की आंखें बर्तन की गहराई में खोजती हैं, उसकी छिपी हुई सामग्री में उत्तर ढूंढ रही हैं। His voice tinged with bewilderment. राजा asks, यह क्या है?
तुम्हारे गमले में तो कुछ भी नहीं है। राजा के शब्द कमरे में गूंजते हैं। खाली बर्तन का रहस्य साजिश की भावना को गहरा करता है। एक अज्ञात स्थान की कठोरता में राजू कांपता है। उसका डर एक स्पष्ट चीज है। उसके माथे पर पसीना चमकता है क्योंकि वह प्रभावशाली महाराज के सामने खड़ा है। उसकी नजरें फर्श पर टिकी थीं। वह महाराज की तीखी आंखों से बचता है। वह हकलाता है। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट है जो उसके आतंक को उजागर करती है। महाराज, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। वह गिड़गिड़ाता है, शब्द भय से भरे हुए। लेकिन मेरे बीच से कोई पौधा नहीं उगा। राजू कबूल करता है। यह स्वीकारोक्ति हवा में मौत की सजा की तरह लटक रही थी। विशाल महल के आंगन में बच्चों की हंसी गूंजती है, तीखी और उपहासपूर्ण। राजू अकेला खड़ा है, जो उनकी क्रूर मनोरंजन का निशाना है। आंगन का पत्थर आवाज को बढ़ाता है, जिससे मासूम खेल उपहास के कोरस में बदल जाता है। उसका छोटा सा आकार प्रभावशाली महल की पृष्ठभूमि के खिलाफ स्पष्ट है, जो अलगाव की एक तस्वीर है। अनकहे तनाव से हवा में कंपन होता है। एक स्पष्ट ऊर्जा अज्ञात स्थान को भर देती है। हर छाया गहरी होती दिखती है। हर सतह तनावपूर्ण वातावरण को दर्शाती है। मांसपेशियां तन जाती हैं, सांसें थमी हुई हैं, क्योंकि अदृश्य ताकतें आवेशित हवा में टकराती हैं। अचानक रुख बदलना, मुट्ठियों का कसना, तूफान आने वाला है। राजा की आवाज घनी हवा को चीरती है, शांत हो जाओ। चमकदार दिन के उजाले में राजा शानदार ढंग से ऊंचे मंच से सीढ़ियां उतरता है। उसके शाही वस्त्र उसके पीछे बह रहे हैं। भीड़ सम्मानपूर्वक अलग हो जाती है। उनकी निगाहें आते हुए सम्राट पर टिकी होती हैं, क्योंकि वह आंगन में उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है। सूर्य की रोशनी राजा के मुकुट पर चमकती है, क्योंकि वह आगे बढ़ता है, प्रत्येक कदम मापा और जानबूझकर। राजू उत्साह और डर के मिश्रण के साथ राजा के आगमन का इंतजार करते हुए अपनी जगह पर खड़ा है। जैसे ही राजू करीब आता है, राजा की छाया उस पर पड़ती है। पल का भार स्पष्ट है। उनके बीच की दूरी कम होती जाती है। राजू का भाग्य दांव पर लगा है, क्योंकि राजा करीब आता है। मेहराबदार खिड़कियों से शाही दरबार में धूप भर जाती है, जो मौन भव्यता को रोशन करती है। धूल के कण धूप की किरणों में नाचते हैं। प्रत्येक हॉल के विशाल विस्तार में एक छोटी सी कहानी। सिंहासन पर राजा बैठा है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। एक सम्राट जो अदृश्य परेशानियों से बोझिल है। एक जड़ी हुई हाथ उठता है। एक मूक आदेश अदालत की शांति को चीरता है। राजा के बोलते ही हॉल में उनकी आवाज गूंजती है, अधूरी उम्मीदों का विलाप। क्या तुम जानते हो, मैंने जो बीज दिए थे वे उपजाऊ नहीं थे। दिन की सुनहरी रोशनी में नहाए हुए महल के आंगन के प्राचीन पत्थर शाश्वत भव्यता का अनुभव कराते हैं। बच्चों के इकट्ठा होते ही दृश्य पर सन्नाटा छा जाता है। उनकी आंखें युवा आश्चर्य और प्रत्याशा से भरी होती हैं। उनके मुंह खुले हुए हैं, जो प्रकट हो रहे तमाशे पर सामूहिक विस्मय को दर्शाते हैं। सूर्य का प्रकाश उनके मासूम चेहरों पर नृत्य करता है, उनकी मोहित निगाहों की पवित्रता को उजागर करता है। ऐसा लगता है कि हवा भी अनकही जादू से कंपन कर रही है, जिससे बच्चे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस पल में महल का आंगन सपनों के एक दायरे में बदल जाता है, जहां वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। एक सन्नाटा अदालत में छा जाता है, क्योंकि सभी की निगाहें राजू पर टिकी हैं। एक लड़का जो प्रभावशाली राजा के सामने छोटा और घबराया हुआ खड़ा है। वह एक खाली बर्तन पकड़े हुए है, जिसकी सादगी दरबार की भव्यता के खिलाफ है। खामोशी खिंचती है, प्रत्याशा और निर्णय से भरी। राजा की नजर भेदी और अटल लड़के पर टिक जाती है। राजा बोलते हैं। उनकी आवाज अदालत में गूंजती है, तुम सबने बीज बदल दिए। लेकिन राजू ने ईमानदारी से एक खाली बर्तन दिखाया। महल के आंगन में राजा राजू का हाथ थामते हैं, नियति से भरा एक इशारा, क्योंकि वे मंच के करीब आते हैं। चेहरों का सागर उनकी ओर मुड़ता है। भीड़ की उत्सुकता स्पष्ट है, क्योंकि राजा राजू अपनी घोषणा करने की तैयारी कर रहे हैं। राजा राजू की आवाज आंगन में गूंजती है, घोषणा करते हुए, राजू अपनी ईमानदारी के कारण मेरे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। भीड़ जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट में फूट पड़ी। उनकी आवाजें एक जोरदार जय घोष में एकजुट हुईं। राजू की जय, राजू की जय।